guys, I hope everything is going fine in this odd situation. Also, we have started our study. So this is the glad thing what we are doing. I am from home proudly doing this and I hope you are also doing it. So gradually we have started maths 1, we did 1.2, now up next is 1.3. So we are solving exercise 1.3. Okay, before going to exercise 1.3 we will learn what is determinant. Okay, let's go for that कि what are the rules by that कि determinants को हम कैसे solve करें. Okay, let's go for a short rule of determinants first and then we will move to the sum. Determinants मतलब निश्चयक. क्रैमर्स रूल्स से सम को करने के पहले हमें डिटर्मिनेंट्स के बेसिक रूल को जानना जरूरी है. लेट्स सी, अगर डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मेट ए, बी और सी और डी के प्लेस में है, जैसे कि ये डिटर्मिनेंट्स का ब्रैकेट है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. तो डिटर्मिनेंट्स का बेसिक रूल है इक्वल्स टू, ये जो क्रॉस है ए का डी के साथ मल्टीप्लाई होगा और b का c के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो हम लोग a इंटू डी, बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, b इंटू सी आएगा. तो इस तरीके से AD माइनस BC हो जाएगा. तो ये हो गया बेसिक डिटर्मिनेंट्स का रूल. अब कोई नंबर को हम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर a की जगह पर 3, b की जगह पर 2, c की जगह पर 4 और d की जगह पर 5 है. तो नाउ यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4. सो यहाँ पर ध्यान देना है कि नंबर्स को प्रॉपर ढंग से उनके साइन के साथ लिखना है. तो 3 5 15 माइनस 2 4 8. सॉल्व करने पर ये हो गया 15 माइनस 8 दैट इज प्लस 7. तो प्लस के साइन को हम लोग नहीं लिख रहे हैं, आपको ये एडिशन का रूल पता है. तो ये आंसर है प्लस 7. अब ऐसे नंबर लेते हैं जो जिनका साइन डिफरेंट हो, जैसे कि 3, सेम नंबर लिया मैंने, साइन को अलग अलग कर दिया. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करते समय साइन का ध्यान देना है. जैसे 3 इंटू 5, ये तो नॉर्मली 3 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस, अब ये जो माइनस 2 इंटू माइनस 4 है, इसको साइन के साथ लेना है, माइनस 2 इंटू माइनस 4. ये ध्यान रहे जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये साइन का ध्यान देना बहुत जरूरी है. नाउ दिस इज 15 माइनस 2 इंटू माइनस 4 दैट इज प्लस 8. माइनस इंटू माइनस प्लस होता है. नाउ द आंसर कम्स माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस, तो आंसर 7. यहाँ पर आंसर सेम आ रहा है, ये कोइंसिडेंस है, बट आंसर इसी तरीके से हम निकालेंगे, साइन का ध्यान रहे. अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मेट. सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के पहले इक्वेशन को इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना ज़रूरी है. तो ये फॉर्मेट इक्वेशन का है. पहला इक्वेशन है तो a1x प्लस या माइनस दैट इज b1y इक्वल्स टू c1. यहाँ पर 1 इसलिए क्योंकि यह इक्वेशन 1 है. तो इक्वेशन 1 है तो a1 b1 c1 लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है. अब आते हैं इक्वेशन 2 पर. तो a2x प्लस या माइनस b2y इक्वल्स टू c2. क्योंकि ये इक्वेशन 2 है इसके लिए यहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 c2, क्योंकि इक्वेशन 2 होने की वजह से इक्वेशन 1 और 2 हो जाता है. तो ये a1 b1 c1 संख्या है, ये हमेशा संख्या में होगा. तो आपको इनको अलग करके लिखना है. a1 के वैल्यू को निकालना है, कितना होगा, b1 के वैल्यू को निकालेंगे. ध्यान रहे साइन के साथ आएगा, c1 का वैल्यू जो भी है वो आएगा. सम्स को सॉल्व करने के पहले आपको a1 b1 c1 और इक्वेशन 2 के a2 b2 और c2, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ b2 और c2 को निकालना ज़रूरी है. ध्यान रहे ये आपके साइन के साथ आएंगे. अगर प्लस की संख्या में a1 है तो प्लस की संख्या में आएगा. फॉर एग्जाम्पल
एक एग्जाम्पल दे के देखते हैं कि इक्वेशन एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन 5x माइनस 9y इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ पर a निकालते हैं, a1 बराबर 3, नाउ b1 बराबर 2 प्लस 2 है इसलिए 2, और c1 बराबर 7। ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे a1 b1 c1 को निकालना है। नाउ a2 बराबर 5, ये 2 है, दूसरा इक्वेशन है इसलिए। b2 बराबर -9, ध्यान रहे अब यहाँ पर माइनस साइन आपको ध्यान देना है, -9 ध्यान रहे, साइन के साथ आपको यहाँ पर लिखेंगे। अब c2 बराबर 2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे a1 b1 c1 को और a2 b2 c2 को इक्वेशन से आपको निकाल के रखना है। तो इसी के बेस पर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स के मेथड से क्रैमर्स रूल द्वारा किसी भी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स है। तो आपके बुक में 3 स्टेप्स दिए गए हैं, तो मैंने एक स्टेप और उसको जोड़ा है। तो लेट्स सी कि टू सॉल्व एनी इक्वेशन फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू। किसी भी समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं जो बुक में दिए गए हैं। चौथा स्टेप मैंने ऐड किया है। फर्स्ट हम d निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के पहले, और दूसरा dx को निकालेंगे, और तीसरा dy को हम निकालेंगे। तो इसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन को फॉर्मेट में लिखना होता है, जैसे कि a b और c। जैसे a1 b1 c1 को निकालने के लिए सबसे पहले इक्वेशन का फॉर्मेट में आना बहुत ज़रूरी है, फिर जाकर हम d डिटर्मिनेंट ऑफ x और डिटर्मिनेंट ऑफ y निकाल सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं फॉर्मूला। d dx और dy निकालने के बाद आपको जो आंसर है x और y निकालने के लिए, तो x बराबर होता है dx अपॉन d। तो उसके पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स को पुट करके देखते हैं। हॉरिजॉन्टली मैं कह रहा हूँ, तो a1 b1 d बराबर a2 b2, ये डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मेट में आपने डाल दिया। नाउ dx बराबर आपको c और b लेना है, जैसे कि b सेम रहेगा b1 b2 जैसे कि आपके d में था, और a1 की जगह पर आ जाएगा c1 c2। नाउ dy के लिए सेम है, लेकिन b की जगह पर b1 और b2 की जगह पर हम यहाँ पर a1 a2 जैसे मैं लिख रहा हूँ वर्टिकली, और b1 और b2 की जगह पर आएगा c1 और c2। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए d का, dx का और dy का। और फाइनल x के लिए आएगा dx अपॉन d, और y के लिए आएगा dy अपॉन d। तो फॉर्मेट में आंसर लिखते समय x पहले, x का जो आंसर आएगा सॉल्व करने पर, y का जो आंसर आएगा सॉल्व करने पर, उसको लिखेंगे x, y के फॉर्मेट में। ये आपका आंसर होगा। तो d आपके a b c से निकल जाएगा सॉल्व करने से, dx और dy भी सॉल्व करने से निकल जाएगा। फिर फॉर्मूला लगाएंगे x में, dx का जो वैल्यू आएगा अपॉन d करेंगे। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पद्धति को, इस रूल को क्रैमर्स रूल कहते हैं। तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना ये हमारे बुक में दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन बाय क्रैमर्स रूल, और ये बोर्ड में कंपलसरी आने वाले सम में से है, और एक सम इसमें से ज़रूर आता है, वो हमेशा 3 मार्क्स के लिए होता है। अब आते हैं
क्रैमर्स रूल का स्टेप्स। तो नीचे जो बुक में दिया गया है ये स्टेप्स। पहला इक्वेशन को फॉर्मेट में लिखें, दूसरा डी को फाइंड करें, डी एक्स को फाइंड करें, डी वाई को फाइंड करें, तीसरा स्टेप है फाइंड एक्स एंड वाई, एंड चौथा स्टेप है राइट आंसर इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट। ये फोर्थ वाला स्टेप जो आंसर लिखने का स्टेप है, इसको भूलना नहीं कि फॉर्मेट में लिखने के लिए कई सारे स्टूडेंट्स उनको लगता है कि हमने सॉल्व कर लिया तो मार्क्स मिल जाएंगे। आंसर को प्रॉपर फॉर्मेट में एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट में लिखने का, ऐसा लिखना कंपलसरी है। तो अगर ये नहीं करते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। I think just now what you saw, you have learned the basic rule of determinants, ठीक है। So in determinants कुछ नया नहीं है, you have to put equations firstly into the format and then extract a1 b1 c1 a2 b2 c2, put those a1 b1 c1 a2 b2 c2 into the d formula, dx formula, dy formula in the format of determinants and then solve it. You'll be getting answer of x and y. तो इतना easy है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 को determinants rules से solve करने के बाद आंसर्स को निकालेंगे। इसको एसएससी बुक में क्रैमर्स रूल ऐसा दिया गया है। सो दिस वे ऑफ सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल को डिटरमिनेंट्स न बोलते हुए क्रैमर्स रूल्स बोलते हैं। तो इसको क्वेश्चंस में सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल ऐसा कहा जाएगा कि क्रैमर्स पद्धति द्वारा सॉल्व करिए। तो लेट्स सी इन नेक्स्ट एक्सरसाइज का सिंपल सम और एक हार्ड सम दोनों मैं दे रहा हूँ। आई होप वॉच वीडियो प्रिसाइसली, ठीक है। वीडियो को केयरफुली देखो और ट्राई टू लर्न इट। जरूरी नहीं है कि वीडियो एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा, 2 बार 3 बार उसको देखो, ठीक है। सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर डूइंग रियली वेल, एंड जो लोग थोड़े से नहीं कर पा रहे वीडियो को फिर से देखें, ट्राई करें, इजी सम्स को पहले करने की कोशिश करें, देन हार्ड सम हमें आ जाएगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है वो इजी सम्स पे पहले फोकस करें। हार्ड सम्स को हम लोग क्लासरूम्स में लर्न करने वाले हैं, डोंट वरी, ओके। सो लेट्स गो फॉर द सम्स ऑफ 1.3, that one easy sum I told and one hard sum I told, that both the sums I'm going to demonstrate. Let's see. बुक में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने को दिया हुआ है, -1 7 2 4 को। तो इसका रूल है -1 × 4 जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा जो कि फॉर्मूला का हिस्सा है, देन 7 मल्टीप्लाई बाई 2। सो इसको सॉल्व करते समय -1 × 4 -4 -7 2 × 14, तो ये आंसर एडिशन हो जाएगा सेम साइन होने की वजह से -18। तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। आप बाकी के सारे सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सम नंबर 2, 4x + 3y - 4 = 0। दूसरा है यहाँ पर 6x = 8 - 5y, फॉर्मेट में नहीं है। तो सबसे पहला रूल है कि हम दिए हुए इक्वेशन को फॉर्मेट में डालें, तो 6x ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये बराबर को क्रॉस करके आएगा, तो +5y = 8 अपनी जगह पे रहेगा। ये हो गया आपका फॉर्मेट, ax + by + c के फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट में है मगर इसका -4। अब इसको देखते हैं कि a बराबर इसका 4 है, b बराबर 3 है और c बराबर -4 है। तो इसको फॉर्मेट में यहाँ पर स्लाइटली चेंज कर देंगे, -4 नहीं रहेगा, c बराबर 4 आएगा। तो पहले इसको फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, तो c बराबर -4 की जगह पर 4 आएगा, c का प्लेस प्रॉपर नहीं है, तो फॉर्मेट में बराबर करते हैं इसको, 4x + 3y = 4, क्योंकि -4 ट्रांसपोर्ट होके +4 हो गया।
तो ये आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मेट कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर सम फॉर्मेट में नहीं है तो ए, बी और सी आपके प्रॉपर नहीं आएंगे, सम रॉन्ग हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। ये सम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सम है, जो कि हमने अभी अभी फॉर्मेट में रखे A1 और A2, B2, C2 के वैल्यूज़ को निकाल के रेडी किया है। तो D बराबर आपको, जैसे कि मैंने पहले भी फार्मूले बताए हैं, तो D का ऑलरेडी मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। तो A1 का वैल्यू 4, B1 का वैल्यू 3 और A2 का वैल्यू 6 और B2 का वैल्यू 5। तो इसको हमने डिटरमिनेंट्स के फॉर्मेट में रख दिया। dx बराबर, अगेन फॉर्मूले मैंने रेडी लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। C1 की जगह पर 4, B1 की जगह पर, सॉरी C2 की जगह पर। तो आप इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली भी आप लिख सकते हैं। एक बार फॉर्मूला याद होने के बाद आप पिकअप करके वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। dy इक्वल्स टू A1 की जगह पर 4 और A2 की जगह पर 6, C1 की जगह पर 4 और C2 की जगह पर 8। अब आपको डिटरमिनेंट्स सॉल्व करने आ चुका है। इसके पहले आप डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी ढंग से 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6। तो ये आपका डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा। तो 4 5 से 20 माइनस 18, 6 3 से 18। अब ये आ जाएगा d बराबर, माइनस होने पर d इक्वल्स टू 2। d बराबर 20 माइनस 18 2। ध्यान रहे प्लस माइनस आपको प्रॉपर ढंग से आना चाहिए। आपने d निकाल लिया। अब सेम वे में हम dx को कैलकुलेट करते हैं। तो dx को भी सॉल्व करने पर dx इक्वल्स टू डिटरमिनेंट्स का 4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8। ये हो गया 4 5 ज़ा 20 माइनस, इट इज़ 8 3 ज़ा 24, रॉन्ग हो गया ये, 8 3 ज़ा 24। तो ये हो गया 20 और माइनस 24, माइनस 4 आंसर आ गया। ध्यान रहे माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए डिडक्ट होने के बाद बड़ी संख्या का साइन लगाया है। सेम वे से आप अब यहाँ पर ध्यान रखना, आप माइनस और प्लस का ध्यान रख के ही आंसर को लिखना। नाउ dy इक्वल्स टू आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 6। इट बिकम्स 4 8 ज़ा 32 minus 4 6 ज़ा 24। सो हियर आंसर विल बी 32 माइनस 24। ये डिडक्ट हो जाएगा, आंसर आएगा 8, वो भी प्लस में, क्योंकि माइनस से प्लस संख्या बड़ी है यहाँ पर। तो dy इक्वल्स टू 8। हमारे पास वैल्यू आ चुके हैं। d बराबर 2, dx बराबर -4 और dy बराबर वैल्यू ऑफ d बराबर 2, dx बराबर -4, dy बराबर 8 आ चुका है। अब इन जो आए हुए वैल्यू हैं d बराबर 2, dx बराबर -4 और dy बराबर 8 को फॉर्मूले में x और y के लिए अगर डाल देते हैं, dx अपॉन d और y के लिए dy अपॉन d, तो x बराबर dx का वैल्यू है -4 अपॉन d का वैल्यू है 2 और y में dy का वैल्यू है 8 अपॉन d का वैल्यू है 2। तो इसको सॉल्व करने पर 2 4 ज़ा 8, ये कट गया और y इक्वल्स टू 4 आ गया और यहाँ पर x की जगह पर -2 आएगा। 2 2 ज़ा 4, तो x बराबर -2। अब आता है आंसर कैसे लिखें। तो x और y हमें मिल गया, तो क्रैमर्स रूल्स से आंसर्स हमको मिल चुके हैं। तो अब इसको फॉर्मेट में लिखते हैं। x की जगह पर पहले x, y के फॉर्मेट में हमें आंसर को लिखना है, भूलना नहीं इसको, -2, 4। सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखें, आंसर्स को इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो आई होप कि आपको सम समझ में आ गया होगा। तो क्रैमर्स रूल्स का सम आपको समझ में आ गया है, तो आप ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट सम को। गुड लक। नाउ ये सम है क्वेश्चन नंबर 3 का 6, जो कि 2x + 3y = 2 और दूसरा x -
y/2 इक्वल्स टू 1/2। ये फॉर्मेट में नहीं है, ये सम को हमें फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो इसको फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, जैसे कि आपने फ्रैक्शन के रूल्स पहले सीखे थे, फ्रैक्शन का यहाँ पर सब्ट्रैक्शन एडिशन का रूल लग रहा है। इसको एलसीएम के सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे। x मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 2x, बीच का साइन जो है वो माइनस का साइन, एंड y 1 जा y अपॉन 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 1/2। दोनों में डिनोमिनेटर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, 2 डिनोमिनेटर है, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो इक्वेशन बन गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये आपका फॉर्मेट बन गया इक्वेशन का। अब आप इसमें से a1 b1 c1 a2 b2 c2 को निकाल सकते हैं। अब आप a1 b1 c1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने रेडी किया हुआ है। a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 2। इक्वेशन 1 का हमने निकाल लिया। अब इक्वेशन 2 में a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस कुछ नहीं है तो -1 का साइन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ नहीं है तो 1 का वैल्यू आएगा, और वो आप कोएफिशिएंट देखेंगे तो -1 है। तो ध्यान रहे माइनस का साइन जो है वो उसके साथ ही कोएफिशिएंट को आपको पिकअप करना है। c2 बराबर 1। तो हमारे पास सारे के सारे वैल्यू डिटर्मिनेंट्स में लिखने के लिए आ चुके हैं। अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स को लिख सकते हैं। तो d बराबर, आप फॉर्मेट में जा सकते हैं। d का वैल्यू, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a1 की जगह पर 2, b1 की जगह पर 3। तो इस तरीके से a2 की जगह पर आपका आएगा 2 और b2 की जगह पर -1। तो आपका d आ गया डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मेट में। नाउ dx के लिए आपको पता है c1 b1 और c2 b2 लगने वाला है, तो c1 2 है और b1 c1 और c2 लगेगा, तो c1 हॉरिजॉन्टल वे में लिखेंगे तो c1 b1, वर्टिकल में लिखेंगे तो c1 c2। तो मैं यहाँ पर, आप किसी भी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, आप याद करते समय हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसा भी आप याद करें। यहाँ पर आप लिख सकते हैं dy की जगह पर a1 का 2 और c1 का 2, फिर a2 c2 आएगा, a2 का भी 2 आएगा आपका वैल्यू, और c2 का वैल्यू आएगा 1। तो आपने dy को भी डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मेट में लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। d इक्वल्स टू 2 - 1 जा, दैट इज 2 × -1 -3 × 2। सबको पता है अब कैसे करना है। -2 मल्टीप्लाई बाई -6, इट बिकम्स -8। ये सब लोग कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया अब ये आप लोगों को, क्रैमर्स रूल। नाउ dx बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई -1 एंड -3 मल्टीप्लाई बाई 1। सबको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 2 - 1 जा -2 एंड -3 1 जा -3, तो दिस बिकम्स -5। ऐड हो जाएगा, सिमिलर साइन है और बड़ी संख्या का साइन माइनस है तो माइनस लगेगा। अगला वाला dy। नाउ dy को सॉल्व करते समय सेम 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 2 जा 4, तो इट बिकम्स -2, क्योंकि प्लस माइनस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बड़ी संख्या जो माइनस है उसका साइन माइनस लगेगा। सो यहाँ पर dy इक्वल्स टू -2। तो आपके पास d, इसको सॉल्व करेंगे। सो x का वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल्स टू dx अपॉन d होता है। आप लोगों को याद करना है इसे। dx का वैल्यू -5, d का वैल्यू -8। तो यहाँ पर आंसर आ गया, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया। x का वैल्यू 5/8। y का वैल्यू सेम dy अपॉन d, dy का वैल्यू -2, d का वैल्यू -8। माइनस माइनस एलिमिनेट हो गया। 1 2 1 जा 2, देन 2 4 जा 8, कट गया ये।
y इक्वल्स टू 1/4। तो आंसर को फॉर्मेट में लिखेंगे x कॉमा y के फॉर्मेट में। तो x बराबर 5/8 कॉमा y बराबर 1/4। तो दिस इज द आंसर विच एग्जैक्टली मैचेस विद द बुक। सो आप कर सकते हैं। गुड लक।